बेटे वी वर डूइंग चैप्टर ऑफ लाइट, ठीक है। दोबारा एक बार सुन लो, अब तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ लाइट की डेफिनेशन की है। देन वी हैड डिस्कस्ड एन एक्टिविटी जिसमें हमने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन यानी कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन की थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस वजह से होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तभी होती है जब कोई भी चीज किसी शाइनिंग सरफेस से टकरा के, बेसिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थिंग, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली द लाइट। जब भी लाइट किसी चीज से टकरा के वापस आती है तो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमने 2-3 टर्म्स की थी। फर्स्ट टर्म हमने की थी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इज अ रे जिसमें से एक्चुअली ऑब्जेक्ट से लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक करती है। रिफ्लेक्टेड रे, इट इज अ रे दैट इज सेंट बैक। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, आपका कोई भी डायग्राम लाइट के चैप्टर में इनकम्प्लीट होगा जब तक उसमें एरो हेड्स नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप एरो हेड्स नहीं बनाते आपका डायग्राम इनकम्प्लीट रहेगा। सो दिस रे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। और इन बिटवीन आपकी सरफेस से जब हम परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं इसको हम कहते हैं नॉर्मल। In between the incident ray and a normal, we found an angle which is called as angle of incident, और reflected ray और normal के बीच में जो angle होता है that is called as angle of reflection. और according to the laws of light, according to the laws of reflection of light, we can say that I is always equals to R. यहाँ तक आप सबने किया हुआ है। इसके बाद जो हमने एंड किया था वो किया था बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब इसमें एक वर्ड मैंने आपको करवाया था रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझनी है ना, गो टू योर किचन एंड ब्रिंग वन स्पून। एवरी वन ऑफ यू गो टू द किचन एंड कीप वन स्पून विद यू। रियल एंड इन्वर्टेड, एक स्टील स्पून लेके आओ सारे। है सबके पास? काइंडली ब्रिंग वन स्टील स्पून। 1 मिनट है, आई विल गिव यू 1 मिनट। गो एंड ब्रिंग वन स्पून, हरी अप। गुड। सो देयर आर सम स्टूडेंट्स दैट ऑलरेडी हैड केप्ट। है, मेरे पास भी है, राइट। बेटे ये स्पून की अंदर वाली सरफेस है ना। देखो मेरे पास यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा है, रूम मेरा काफी लाइटनिंग है तो इसमें इमेज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी इमेज क्लियर नहीं है तो लाइट ऑफ करके एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो जस्ट ये अंदर वाली सरफेस पे अपना फेस ऑब्जर्व करो। अंदर वाली सरफेस पे देखो आपका कैसी लुक आ रही है आपकी। हाँ जी खुशी, क्या दिखाई दे रहा है? कैसे दिखाई दे रहे हो? मैम फेस थोड़ा सा मोटा दिख रहा है। मोटा दिख रहा है? अब इसको थोड़ा दूर करो और देखो कैसे दिख रहे हो, सीधे उल्टे, क्या चीज आपको नजर आ रही है? कम ऑन। सीधे। सीधी दिख रही है। रितिशा अंदर यहाँ से बेटे ये वाली साइड से देखो, ये वाला सरफेस देखो। हाँ जी रितिशा, क्या दिखाई दे रहा है? मैम उल्टा दिख रहा है। उल्टा दिख रहा है। गौरीश Yes, आपको क्या दिखा? गौरीश ने देखा ही नहीं। मैम मैंने देखा ही नहीं। हाँ तो गलत बात है ना, देखो तो सही तभी तो मजा बट आएगा। मैम हमें प्रॉपर्टीज के बारे में मैम ने एक्सप्लेन किया था कि ये लाइक ये कनकेव मिरर के अंदर हमें लाइक प्रॉपर्टीज वो तो कर ही लेनी है हमने, बट एक चीज सामने देखना और प्रॉपर्टीज देखना फर्क है, इसीलिए तो कह रही हूँ ट्राई कर लो। यस मैम। मैम इरेक्टेड दिख रही है इमेज, उल्टी दिख रही है। गलत, यहाँ पे गौरीश आप गलत हो। आपको उल्टी दिख रही है, हम हिंदी में बताओ। उल्टा दिख रहा है ना, कि मीन्स आपका सिर नीचे की तरफ है ना, तो इस वर्ड को हम बोलते हैं इन्वर्टेड। दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड, ठीक है। रियल वर्ड नहीं कहते। उल्टा मीन्स इन्वर्टेड, इरेक्ट होता है सीधा, ठीक है। तो जब हम इस सरफेस में देखते हैं वी कैन सी अवर सेल्फ इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड है, ठीक है। और सेकेंडली अब उल्टा करके देखो, स्पून की बैक साइड से बच्चे अपने आप को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। व्हेन यू ऑब्जर्व इट फ्रॉम द बैक साइड यू कैन सी योरसेल्फ इरेक्ट,
इरेक्ट मीन्स सीधा, अगर आपका फेस ऊपर की तरफ है तो आप अपने आप को ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर पाओगे। हाँ जी गुनीत की है, पता चला, समझ आई बेटे? ये करवाने का पर्पस यही था कि आपको इन्वर्टेड और इरेक्ट का मतलब समझ आ जाए। इसके अलावा मैंने एक तो इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, ये दोनों ऑपोजिट टर्म्स है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, इरेक्ट मीन्स सीधा, ठीक है। सेकंड होती है रियल एंड वर्चुअल, वो भी आपको बताई थी कि जो स्क्रीन, जो इमेज हमें स्क्रीन पे मिलती है, लाइक वी कैन सी ईच अदर, दिस इज अ रियल इमेज, ठीक है। और रियल का ऑपोजिट क्या होता है? वर्चुअल। जो हम अपने प्लेन मिरर में देखते हैं वो कौन सी इमेज है? उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ये तो प्लेन है नहीं, कनकेव कन्वेक्स नहीं, कन्वेक्स उन दूसरा नहीं है ना, चलो कोई, ठीक है। रियल एंड वर्चुअल। हाँ जी गुनीत, कोई डाउट है? बोल बच्चे। मैम जो रियल इमेज है वो सिर्फ स्क्रीन पे ही कैप्चर हो सकती है ना? हाँ जी, वो स्क्रीन पे ही कैप्चर हो सकती है, अदरवाइज स्क्रीन कुछ भी हो सकती है। स्क्रीन सिंपली यहाँ पे मैं एक शीट बिछा दूं वो भी आपकी स्क्रीन हो सकती है, ठीक है। वो बस आपने कैप्चर करनी है, कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ, जब हम डायग्राम्स बनाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको अगर प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज करते हैं तो उसमें लिटरली इन्वर्टेड करवाया था कि लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। और लास्ट जो टर्म हमने इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन करनी है वो है उसका साइज और उसका डिस्टेंस, ठीक है। जब भी आपने कोई भी डायग्राम ड्रॉ करना है, जब भी आपने किसी भी इमेज की बात करनी है, तो आपने ये तीन चीजें कंपेयर करनी, ठीक है। Again, I am repeating, whenever you have to talk about an image, तो ऑब्जेक्ट के साथ आपने तीन चीजें कंपेयर करनी है कि जो इमेज है वो सीधी है या उल्टी है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। सेकंड, वो एक्चुअल में बन भी रही है या आप सिर्फ उसकी एक इमेज देख पा रहे हो, एक झूठी है, इट इज वर्चुअल। और उसका साइज क्या है, क्या वो बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, कितनी दूरी पर बन रही है। ये चीजें अगर आपको पता है तो यू कैन गो फॉर दैट, राइट। तो अब आते हैं नेक्स्ट, मैंने जो आपको स्पून का दिखाया, स्पून में आपको ऐसे अलग अलग आगे से और पीछे से अलग अलग आपकी इमेजेस क्यों बन रही है? क्या रीजन है इसका? रीजन है बेटे स्फेरिकल मिरर्स। हमारा वर्ड है स्फेरिकल मिरर। एक तो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर जो होता है ना दैट इज एब्सोल्युटली स्मूथ। ये देखो, ये वाला आपका प्लेन मिरर है, सिंपल एक मिरर है, इसकी बैक साइड पॉलिश्ड है, यहाँ पे पॉलिशिंग की हुई है। और यहाँ से देखो जो भी चीज मैं इसके आगे रखूंगी वो आपको दिखाई देगी। आई थिंक लाइट भी दिखाई दे रही है, एक्चुअली मेरे रूम की लाइट आ रही है। ये देखो, अगर मैं चौक रखती हूँ, क्या चौक की इमेज आपको इसमें डिस्प्ले हो रही है? लाइट ज्यादा है उसके कारण आई थिंक आपको प्रॉब्लम आ रही है, बट दिस इज अ नॉर्मल प्लेन मिरर, ओके। और जो स्फेरिकल मिरर होता है ना, एज द नेम इंडिकेट्स, ये क्या है, एक मिरर को आप स्फीयर शेप के मिरर को ले लो, जैसे बॉल होती है ना, एक शीशे की ग्लास की बॉल ले लो और उसको कट करो। सिंपल, अगर मैंने एक ग्लास की बॉल ले ली है, ग्लास की बॉल ले ली एंड आई हैड जस्ट कट इट डाउन, और मैंने उसको काट दिया सेंटर में से, सेंटर में से काट दो, थोड़ा कम ज्यादा काट दो, तो ये वाला जो मिरर बना है दिस इज अ स्फेरिकल मिरर। अब मिरर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्लास को मिरर बनाने के लिए हमें उसकी एक साइड पॉलिश करनी है ना, तो एक साइड पॉलिश करनी है। अब ये मेरी चॉइस है कि मैं इसकी बैक साइड को पॉलिश कर दूं, ये तो मेरी चॉइस है ना कि मैंने बैक सरफेस को पॉलिश कर दिया, तो इट मींस एक मिरर तो ये बन गया, ठीक है। दूसरी चॉइस क्या है कि मैं उसकी अंदर वाली साइड को, यानी कि यहाँ से पॉलिशिंग कर दूं। अगर मैं यहाँ से पॉलिशिंग करूंगी तो मिरर आपका यहाँ से बनेगा, और यही आपका स्पून है, ये देखो, यही आपका स्पून है कि नहीं? जब आप इधर से देखते हो तो आपकी बैक साइड पॉलिश्ड है, इट मींस दिस इज द सेम मिरर,
अगर मैंने इसको टर्न करके अंदर वाली साइड पे पॉलिशिंग कर दिया तो ये मिरर बन गया। अब मिरर आपका यहाँ पे है, इस साइड पे नहीं है, ठीक है। तो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ये हमारे दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। सबसे पहले तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अ स्फेरिकल मिरर, हाँ जी गाइस यू कैन नोट डाउन, स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर, it is a mirror whose smooth and polished surfaces, smooth and polished surface, इसकी जो स्मूथ है और साथ ही साथ जो पॉलिश्ड सरफेस है, इट इज स्फेरिकल इन नेचर, ठीक है। इट इज कर्व्ड इन नेचर, वो स्फेरिकल यानी कि कर्व्ड होती है, ठीक है। और इससे हमारे दो तरह के मिरर्स कैसे बनते हैं, दैट आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। पहली चीज, मेरी चॉइस है, मैं कौन सी साइड पॉलिश कर रही हूँ। पॉलिश ही तो लगाना है, पेंट ही तो करना है। कोई बाहर से कर सकता है, कोई अंदर से कर सकता है ना। तो अगर आप बाहर से करते हो तो आपके मिरर आपका एक्चुअली इस साइड पे होगा, अगर आप बाहर से करते हो तो मिरर इस साइड से होगा, ठीक है जी। तो ये दो हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। तो इसमें से एक होता है, एक को हम कहते हैं कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। Number one is concave mirror, other one is convex mirror. Now what is concave mirror? Concave mirror होता है ये वाला, जिसमें आप बाहर वाली सरफेस को पॉलिश करते हो, ठीक है। ये हमारा concave mirror है और ये हमारा convex mirror है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। कनकेव मिरर है और इनकी हम डेफिनेशंस भी करेंगे और साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स भी करेंगे, ठीक है। हाँ जी लक्ष्य, कोई डाउट था बेटा? नो डाउट मैम। ओके बच्चे, सो शैल वी कंटिन्यू। कनकेव मिरर क्या होता है? अगेन कनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards. ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और वो अंदर की तरफ होती है। Concave mirror is a mirror whose, एक मिनट बच्चे, whose reflecting surface is कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ होती है, कर्व्ड इनवर्ड्स। जस्ट अपने स्पून की अंदर वाली साइड देखो और जब आप डायग्राम्स ड्रॉ करोगे ना, सेम बनेंगी जैसी आप स्पून में देखते हो, कभी भी कंपेयर कर लेना, ठीक है। स्फेरिकल मिरर इज द वन whose reflecting surface is curved inwards. हाँ जी क्लियर हो गया? ठीक है। तो दिस इज अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स, ये वाली जो सरफेस है अंदर वाली, ये वाली इस सरफेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो होती है ये वाली हमारी है पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। हाँ जी, कैन एनीवन टेल मी कि हम जो मिरर पे कोटिंग करते हैं वो कौन सी होती है नॉर्मली? मैंने मेरे ख्याल से 2-3 बार बोल भी दिया। कोटिंग कौन सी होती है, याद है किसी को? हाँ जी अर्शिया, पेंट कौन सा होता है? नहीं गुनीत, मेरे ख्याल से मैंने बोला भी है।
बीच बीच में बोला है। ब्राउन, कौन सी? ब्राउन, नहीं रियान, नॉर्मली जो होती है कोटिंग, जरा देखना ये वाला आपको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? ब्लैक, ब्लैक नहीं होता। एनीवन? हरमीत, लक्ष्य? ब्राउन, नहीं जी नहीं। मैम ग्रे। नहीं, एक्चुअली ये सिल्वर कोटिंग होती है। सिल्वर कोटिंग करने का भी एक खास रीजन है। दैट्स करेक्ट तान्या। सिल्वर कोटिंग का भी बेटे एक रीजन ये होता है कि सिल्वर जो है वो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए मिरर्स में नॉर्मली सिल्वर कोटिंग की जाती है, काफी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है जी, हाँ जी, क्लियर हो गया? कनकेव मिरर का मीनिंग क्लियर हो गया? इट इज अ सरफेस, sorry, it is a mirror whose reflecting surface is curved inwards. Reflecting surface अंदर की तरफ होती है। तो कनकेव मिरर की, कन्वेक्स मिरर की सारी डेफिनेशन आप अपने आप लिख लोगे। It is a mirror in which reflecting surface is curved outwards. Inwards की बजाय outwards लिखना है, बाकी सेम है, कर लेंगे। Convex mirror is a mirror in which the reflecting surface is curved outwards. Done. यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया। कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, और ये चीजें बनती कैसे हैं, और स्पून फिल्म, आई थिंक सबको क्लियर हो गया। हाँ जी लक्ष्य, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ओके, सो लेट्स नेक्स्ट मूव टू दी थिंग्स। एक्चुअली ये बनता क्या है, आप लोगों ने स्पून में अपनी इमेज देखी कैसे? बेटे बहुत सिंपल है। हम लोग ऑफन इस चीज को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये हुआ कैसे। तो देयर इज नथिंग फॉर कंफ्यूजन, आपको बस ये 3-4 टर्म्स समझनी है। बच्चों ने अभी आपके सामने कहा कि हमने की हुई है, तो मैं उसी टर्म्स को समझाना चाहती हूँ। जस्ट फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट दी कनकेव मिरर। हमारे सिलेबस में जो है ना ज्यादा डिटेल में कनकेव मिरर ही है, बेसिकली है ही कनकेव मिरर समझने वाला। कन्वेक्स तो साथ में अपने आप समझ आ जाएगा, एक समझ आ गया दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कनकेव मिरर की बात करते हैं, इट इज टर्न्ड इनवर्ड्स। तो ये आपकी पॉलिश्ड सरफेस है, अंदर वाली साइड पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जब भी हमने कनकेव मिरर स्टडी करना है बेटे, इसमें हम 2-3 पॉइंट्स स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम स्टडी करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का क्या मतलब है? कर्वेचर का मतलब है कर्व। यू ऑल नो दैट दिस इज अ कर्व, ये कर्व है ना। तो इस कर्व के सेंटर, इस कर्व का जो है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आएगा? दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद सी, कैपिटल सी से नॉर्मली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बेटे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कर्व का सेंटर नहीं होता ये, हम सबको पता है। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ये किसी स्फीयर का पार्ट है। और किसी भी सर्कल या स्फीयर का सेंटर आपको आपके मैथ्स वाले टीचर ने करवाया ना, करवाया कि नहीं? सपोज इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, तो ये सेंटर है आपका, इसको मैं सी से डिनोट कर सकती हूँ, और यही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर मैंने सपोज इसको इरेज किया और यहाँ पे आपकी पॉलिशिंग कर दी, ठीक है, तो ये देखो ये कनकेव मिरर बन गया और ये उसका सी है। तो दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। आपके स्फीयर का सेंटर है, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये क्या होता है? बेसिकली सेंटर ऑफ स्फीयर होता है। स्फीयर, उस स्फीयर का सेंटर फ्रॉम विच अ मिरर इज कट। ठीक है, स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट।
is part of. So it is a center of sphere of which spherical mirror is a part of. Clear? हाँ जी लक्ष्य कहाँ गया? एंड डाउन. चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आ गया? हाँ जी गुनीत. मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर फिर से एक्सप्लेन कर दो. बेटे गुनीत आपको ये इतना समझ आ गया कि जो हमारा ये वाला जो मिरर है वो एक स्फीयर से कट किया जाता है ना. अगर ये किसी स्फीयर से कट किया गया है तो उस स्फीयर का जो भी सेंटर होगा उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, उस मिरर का जो भी सेंटर होगा उस स्फीयर का उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर? सेकेंड हम एक टर्म और लेते हैं जिसको हम कहते हैं पोल. अब पोल क्या होता है? पोल बेसिकली बच्चे हमने जब भी ये स्टडी करना है ना तो हम पोल लेते हैं. पोल क्या होता है? इट इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, इसका सेंटर. ठीक है, इसका सेंटर मीन्स ऑलमोस्ट यहाँ पे. दिस इज पोल. यहाँ पे रिप्रेजेंटेड बाय P. ओके जी. So you can note down pole is the center of reflecting surface. It is the center of reflecting surface. ठीक है जी. Pole is the center of reflecting surface of the spherical mirror. ठीक है, of this spherical mirror. हाँ जी, अब बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया? दो चीजें मैंने बताई हैं. तो बेसिकली अगर मुझे ये दोनों चीजें किसी मिरर के लिए डिनोट करनी हो, विजिबिलिटी है? हाँ जी बच्चे जरा प्लीज देखो. मैं थोड़ा सा इस तरफ इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. ठीक है, अदरवाइज तो ये बाहर की साइड से पॉलिश होना है तो ऐसे भी हो सकता है. तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया पोल. ठीक है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे जो होगा दैट इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये दो पॉइंट सबको क्लियर हो गए? डन. थर्ड पॉइंट हमने करना है प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये एक्सिस क्या होता है? किसी को याद है अर्थ का भी कोई एक्सिस है? एनीवन रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ अर्थ? अच्छा जी, हाँ जी लक्ष्य. मैम मुझे अर्थ का तो नहीं, मेरे को याद नहीं है, पर प्रिंसिपल एक्सिस पता है क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस नहीं चाहिए मुझे, तो अर्थ का एक्सिस चाहिए. मैम अर्थ का एक्सिस होता है जिस पे अर्थ रोटेट होती है. जिस पे अर्थ रोटेट होती है. क्या एक्चुअली एक्सिस एग्जिस्ट करता है? नो मैम. सच में कोई एक्सिस है? नो मैम. नहीं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अलग चीज है बच्चे. तो चलो मैं अर्थ के एक्सिस के बारे में बताऊं. इट्स एन इमेजिनरी लाइन दैट जॉइंस द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑन विच अर्थ रोटेट. याद आया? इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अगर वो वाली इमेजिनरी लाइन है तो ये हमारी जो लाइट चैप्टर है इसमें भी एक्सिस एक्चुअली एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम पढ़ने के लिए इमेजिन करते हैं बट एक्चुअली कोई लाइन होती नहीं. दिस इज एन इमेजिनरी लाइन. और ये इमेजिनरी लाइन क्या है? इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. ठीक है ना? पासिंग फ्रॉम या जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. passing from C and P, center of curvature and pole. ठीक है, तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख रही हूँ. दिस इज एन इमेजिनरी लाइन.
अगर ये इमेजिनरी लाइन है तो ये P यहाँ से रेज करके बाहर निकाल देते हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी? ये वाला P, ये वाला C, तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है दिस वी कॉल इट एज प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ जी, मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया। एनी डाउट टू एनीवन? बेटे अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे चलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब तक हमने 3 टर्म्स की है नई। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। पोल इज द सेंटर ऑफ कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन दैट इज जॉइनिंग पोल एंड सी। ठीक है, जो P और C को ज्वाइन कर रही है, दैट इज द लाइन विच इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। सबको क्लियर है? ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट मेरे पास है एक टर्म और, फोर्थ टर्म, वी विल कॉल इट एज प्रिंसिपल फोकस और सिंपली फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल है तो इसी के ऊपर, प्रिंसिपल लाइन के ऊपर ही लाई करेगी, है ना। तो फोकस क्या पॉइंट है? फोकस बेटे एक्चुअली इसके ना, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। हम बेसिकली 2 डेफिनेशंस करते हैं। पहली तो ये कि ये इनकी सेंटर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस और कर्वेचर का सेंटर होता है फोकस। ठीक है, लेकिन हम उसको नॉर्मली डेफिनेशन में नहीं लिखते। डेफिनेशन में क्या लिखते हैं? इट इज अ पॉइंट वेयर लाइट्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, पैरेलल रेज after striking the surface of the mirror reflects and passes from this line. अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को मैंने एक चीज समझाई थी, जो लाइट है वो यहाँ से स्ट्राइक करती है, ठीक है, और स्ट्राइक करने के बाद वापस जाती है। यानी कि अगर ये प्लेन मिरर है तो लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और यहाँ से वापस जाती है ना। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे मैं लाइट को लेके स्ट्रेट आ रही हूँ, वापस ऐसे लेके जा रही हूँ। ये क्यों होता है बेटे? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पे नॉर्मल आपका 90 डिग्री का है। अगर सरफेस कर्व्ड होगी तो आपका नॉर्मल भी तो इस डायरेक्शन में होगा, होगा या नहीं होगा? 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए ना। और अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो जो लाइन सीधी आएगी वो अगेन ऐसे टेढ़ी नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी ताकि ये आई और आर बराबर हो जाए, ऐसे ही जाएगी। हाँ जी, अब ये वाला सरफेस आपकी क्या है? कर्व्ड है। यहाँ पे सरफेस आपकी कर्व्ड है तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में नहीं बनेगा। नॉर्मल इस डायरेक्शन में बना तो आई और आर इस तरह नहीं बनेंगे, है ना। और यही एक खास बात होती है इन मिरर्स की कि जितनी भी रेज सीधा आती हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, ठीक है, वो सारी अल्टीमेटली एक पॉइंट में से पास करती हैं। वो पॉइंट जो होता है दैट इज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये पॉइंट हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है। ऑल द रेज दैट आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे ऑल रिफ्लेक्ट बैक एंड मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करती हैं। सो व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये फिक्स होता है, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। इट्स अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस at which parallel rays of light, at which parallel, ऐसे लिख दूं चल जाएगा, rays of light after, at which parallel rays of light
आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट। अब या तो ये एक्चुअली मीट करती हैं और appears to meet, या हमें लगता है कि ये यहाँ मीट करेंगी। कैसे? मैं आपको एक हिंट देती हूँ। आज आपने एक काम और करना है। अगर किसी के पास भी कोई भी प्लेन मिरर हो या कोई भी ऐसा मिरर हो या लेंस हो, कुछ भी जो आपके पास है, अच्छा नहीं किसी के पास है कुछ, तो कई बच्चों के पास, कई क्या सबके घर में कोई ना कोई ऐनक तो पड़ी होगी, स्पेक्स पड़ी, मम्मी की, पापा की, दादू